क्या आप सोचती हैं इतना बड़ा आंदोलन फिर से कभी खड़ा हो सकता है? मैं पहली बात तो कह रही हूँ कि ये आंदोलन इन्होंने खड़ा किया वो गलत है, क्योंकि अगर आप 2010 की डिटेल देखें तो आपके पास फिर 2011 और 2012 की डिटेल आएंगी। देश भर में एक ऑपोजिशन पार्टी थी जिसका नाम बीजेपी है, और सबसे पहले अप्रैल के महीने में गोविंदाचार्य जी ने 24 या 26 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसकी कवरेज बहुत ज्यादा नहीं थी लेकिन कवरेज थी, और उसमें उन्होंने काला धन वापस लाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ करके एक नारा दिया। उसी के बाद 28 या 29 की बात है कि LK आडवाणी जी ने उसके ऊपर बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और देश के जितने टीवी चैनल्स हैं और प्रमुख अखबार हैं सब ने उसको बहुत अच्छी कवरेज दी। उसके बाद भाजपा के ही कुछ लोगों ने काला धन के ऊपर एक डॉकेट बनाया और वो पेश किया, और बहुत लोग उसमें लगे थे। बाद इसके अक्टूबर के महीने में तकरीबन बाबा रामदेव जी ने पूरे देश में अपनी वो ट्रक, जीप्स और तमाम व्हीकल्स को घुमाना शुरू किया और अपने आंदोलन को जन आंदोलन का रूप देना शुरू किया। और साथ ही भाजपा के युवा मोर्चा और महिला मोर्चा ने हर एक नुक्कड़ पे, कोने पे महिला मोर्चा और युवा मोर्चा ने उससे लेकर कार्यक्रम किए। दिसंबर तक ये माहौल देश भर में पूरा बन चुका था। अब जब देश भर में पूरा माहौल पहले से तैयार हो गया तो ये 4-5 जने जो कोने में बैठे थे लोकपाल बिल को लेकर, उन्होंने सोचा ये मौका है और मौके का फायदा उठाया जाए और इस आंदोलन को जो देश में माहौल बना है उसको एनकैश किया जाए। और उसी की एनकैशमेंट के प्रोसीजर में इन्होंने फरवरी में, अब देखें कि नेता किसको बनाए, कि भाई अगर गोविंदाचार्य को बनाते हैं तो बहुत पॉलिटिकल आदमी है और पूरी जानकारी रखते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की। बाबा रामदेव को बनाते हैं तो उनका भी रुतबा ऐसा मजबूत है पैसे के स्तर से और सब स्तर से कि वो अगर नहीं सुनना चाहेंगे कि कुछ 4-5 लोगों की बात तो नहीं सुनेंगे। तो कहीं इनको एक नेता मिले, अन्ना जी, जो कि जिनकी छवि बहुत साफ थी, स्पष्ट थी, सफेद कपड़े पहनते थे और गांधीवादी थे, तो उनको नेता बना के सामने लाए। और अन्ना जी की छवि से किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम कोई तकलीफ नहीं हो सकती थी। उनको फ्रंट बना के इन लोगों ने उनको जोड़ा। जो पूरा माहौल था और जितने लोग देश भर में लगे हुए थे, चाहे वो RSS के संगठन थे, चाहे वो भाजपा के संगठन थे, बाबा रामदेव के लोग थे, और जितने लोग थे उन सब ने इस भ्रष्टाचार को हटाने के लिए इसको ज्वाइन किया, क्योंकि भ्रष्टाचार के प्रति और सब नाराज थे। और बाबा जो हमारे अन्ना जी हैं उनके प्रति किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, तो सब लोग उसमें जुड़ गए। तो जो लोग जुड़े वो ना तो अरविंद केजरीवाल की शक्ल देखकर जुड़े थे, ना वो प्रशांत भूषण की शक्ल देखकर जुड़े थे, वो माहौल में जुड़े थे। और उस माहौल में जहां पे बाबा रामदेव और अन्य बहुत ऐसे लोग जुड़े हुए थे, और जिसमें RSS, बीजेपी, पूरा जितना ऑपोजिशन है वो सब, मतलब क्रेडिट आप ले रही हैं? कुछ CPI जी, तो उन्होंने उसका फायदा उठा के उस पूरे माहौल को कब्जाने की कोशिश की कि ये जैसे कि अरविंद केजरीवाल करके लोग जुड़े, ऐसा नहीं था। ऐसा था कि पूरे देश में भ्रष्टाचार के विपरीत माहौल था और उस माहौल को भुनाने के लिए ये लोग आए थे। तो वो माहौल तो देश में कभी भी तैयार हो सकता है, क्योंकि वो समस्याएं अभी तक हटी नहीं है। लेकिन क्या ऐसा गैर राजनीतिक आंदोलन खड़ा हो सकता है? सवाल मेरा ये था, उसका जवाब नहीं दिया आपने। देखिए, आप मेरी बात सुनिए, गैर राजनीतिक आंदोलन तो वो भी नहीं था। उसमें सिर्फ ये था कि वो भी राजनीतिक आंदोलन था, और वो राजनीतिक आंदोलन जिन पार्टीज ने किया था उनको मजबूरन गैर राजनीतिक लोगों के साथ जुड़ना पड़ा। क्योंकि अगर आप भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हैं तो कोई भी इंडिपेंडेंट आदमी उसका विरोध कर रहा है, आप उससे अलग नहीं दिख सकते, आपको मानना ही होगा। मतलब कल को अगर दीपक चौरसिया खड़े होकर कहे कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध मैं हूं, तो मीनाक्षी लेखी भाजपा के होते हुए दीपक का विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि भ्रष्टाचार का विरोध तो वो भी कर रही हैं। तो ऐसे में जो एनकैशमेंट हुआ
उस एनकैशमेंट को आपको थोड़ा नजरिया बदल के देखना होगा कि असलियत में के विरुद्ध मैं हूं तो मीनाक्षी लेखी भाजपा के होते हुए दीपक का विरोध नहीं कर सकती, क्योंकि भ्रष्टाचार का विरोध तो वो भी कर रही हैं। तो ऐसे में जो एनकैशमेंट हुआ, उस एनकैशमेंट को आपको थोड़ा नजरिया बदल के देखना होगा कि असलियत में हुआ क्या, और असलियत में ये हुआ और